जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2 जो है लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 होने वाला चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। लेक्चर नंबर 1 का वीडियो हम डाल चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 है आज। ठीक है, कल जो हम लोग टॉपिक जो कवर कर चुके थे वो इंट्रोडक्शन टू कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल टर्म्स के बात कर लिए थे। और आज हम करने वाले हैं, पहला हो गया वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। ग्राफ से कैसे जीरो निकाला जाता है, अगर ग्राफ दे दिया तो जीरो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट आज करते हैं ये इस वीडियो को। बात करते हैं आगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे G1,5 है, यहाँ पे और इसको ऊपर करना होगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 1,5 मतलब x एक्सिस पे 1 फिर 5 y एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लाइज कर रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच देंगे ऐसे, ये ऐसे, मतलब कि आप देख सकते हैं कि सीधा लाइन खींच रहा है, मतलब x एक्सिस पे जो है एक ही बार कट रहा, मतलब कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप ये देख सकते हैं bx प्लस c, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 0 1, तो इससे ये प्रूफ हो जा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट मैक्सिमम जो 0 रहेगा 1 रहेगा, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये जो लाइन ये हल्का टेढ़ा हो गया क्योंकि बोर्ड पे बना रहे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एक्चुअल पॉइंट मिटेगा। तो ये आप सीधा देख सकते हैं, तो ये मैच हो जा रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है। ये एक और रूल है कि अगर ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे ऐसे कर दिए, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, मतलब 3 0 इसका आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना बार कटे, सीधा कटे जैसे कटे, लेकिन एक्स एक्सिस पे जितना बार कटेगा उतना 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। ये जो px है पॉलिनोमियल ऑफ x, क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, जिसका वैल्यू है 2x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है। पहचानने का भी तरीका हम बता दिए थे, पॉलिनोमियल में क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक चल जाए। जैसे √2x प्लस 5 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2x प्लस 5 हो गया तो ये पॉलिनोमियल है। अगर 1/x हो गया तो ये प्लस 5 हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब x को ऊपर ला देंगे तो x के पावर -1 आ जाएगा और प्लस 5, ये -1 जो है नेगेटिव हो गया तो ये होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये p ऑफ x 2x प्लस 3। ठीक है, अगर x के जगह अगर हम y पुट कर देंगे तो p ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, ये हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। 2x प्लस 3 मतलब कि 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y बैठा दिया तो y हो जाएगा, t बैठाएंगे तो 2t प्लस 3 हो जाएगा, s बैठाएंगे तो 2s प्लस 3 हो जाएगा। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा अल्फ़ाबेट जो है उस पर डिपेंड करता है। जो हम वेरिएबल बताए थे, वेरिएबल जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, जैसे सिंबल के हेल्प से बताते हैं, सिंबल के हेल्प से, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, a हो गया, b हो गया, ये ज़्यादातर माना जाता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ y जो है 2y प्लस 3, तो ये इक्वेशन में बताना है कि y के जगह हम क्या रखें जो पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाए। y के जगह में ऐसा क्या रखें जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ये ऐसे सोचने वाला तो बहुत ही सोचेंगे, मतलब कि क्या सोचे, क्या कुछ भी आ सकता है, क्या बहुत ही नंबर आ जाएगा, मतलब बहुत ही नंबर नहीं आएगा, एक ही नंबर आएगा। तो पी वाई इक्वल टू 2x प्लस 3,
इसको जब जीरो बनाना है ना तो क्या करना होगा कि 2x प्लस 3 को हम लोग यहाँ पे जीरो लिख देंगे, ठीक है, जीरो लिख देंगे। तो हमको x मतलब y इधर है ना, y हो गया, ठीक है। तो y को इधर रखना तो मतलब -3/2 हो गया। तो y का वैल्यू -3/2 हो गया। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल में 2y के जगह अगर -3 पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। देख लेते हैं, p के जगह y के जगह -3/2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये ख़त्म, -3 प्लस 3, ये ख़त्म, जीरो हो गया। मतलब p जो -3/2 रखें तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और जैसे वेरिएबल हम बताए थे कि जो वेरिएबल का जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, कैसे हम यही एग्जांपल से समझने वाले हैं। ये तो हम आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से बता दिए हैं। जैसे मान लेते हैं कि x के जगह 1 लिए, नहीं, जैसे p के जगह x के जगह 1 लिए, मतलब p यहाँ पे x के जगह 1 रख दिए, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया आंसर। p के जगह 2 रखते हैं, मतलब x के जगह 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 आ गया, ठीक है। p के जगह -1 रखते हैं, मतलब x के जगह पॉलिनोमियल ऑफ -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे -2 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 आ गया। ये मतलब आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल जो है अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो वह पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे वो x के जगह 1 रखे तो 5 आ गया, 2 रखे तो 7 आ गया, -1 रखे तो वह 1 आ गया। तो ये होता है मतलब वेरिएबल पे क्या बोलते हैं, मतलब कि सिंबल चेंज करने पे, वैल्यू चेंज करने पे तो उसका आंसर भी अलग आ जाता है। क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मतलब समझने वाली बात है कि पॉलिनोमियल में कितना जीरो आएगा, मतलब कितना नंबर रखेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल में कितना नंबर आए, कितना जीरो आएगा, मतलब कितना नंबर जो है वो उसको जीरो बना देगा। जैसे हम इसका पहले वाला लेक्चर में डाले थे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर एगो डाले थे क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक हो गया, क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ में, ग्राफ भी हम अभी बता रहे हैं। ये लीनियर में जैसे 1, इसका जो डिग्री रहेगा 1 डिग्री रहेगा, डिग्री 1, इसका मतलब कि मैक्सिमम 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 1 ही 0 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं भी हो सकता, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक में जैसे इसका डिग्री है 2, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 2 0 होगा, 2 zeros, 2 तक होगा, 2 से कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 से 3 ना हो जाए, ये नहीं होगा। क्यूबिक में 3 डिग्री होता है, मतलब कि मैक्सिमम जो है 30 होगा, 30। क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री, इसका मतलब कि मैक्सिमम 4 0 होगा। मतलब इससे पता चलता है कि कैसा भी पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री देख के पता कर सकते हैं कि कितना जीरो मैक्सिमम हो सकता है। मतलब ये 4 डिग्री है, मतलब 4 से 5 नहीं जीरो होगा, 4 तक होगा, 4 भी हो सकता है, 3 0 2 0 1 0 नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अब ग्राफ पे आते हैं।
अब हम ग्राफ के बारे में समझने वाले हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होता है, ये कोऑर्डिनेट और अ ग्राफ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये तो क्लास 9th का टॉपिक है, 10th में इसके बारे में नहीं बता रहे, लेकिन तभी भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये -5, ठीक है। ये जो ग्राफ जो है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है वर्टिकली है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये यहाँ पे 0 होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। इसके बारे में तो उतना नहीं है खास, इसको बोल देंगे ओरिजिन, ठीक है। ये 0 से राइट साइड में जब जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, ठीक है। मतलब उस साइन कन्वेंशन जैसा हो गया जो हम आपको बताए थे कॉनकेव कॉन्वेक्स में, साइन कन्वेंशन जैसे राइट साइड चले गए, मतलब कि ये राइट साइड चल गया तो प्लस हो गया, प्लस में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हो गया। लेफ्ट साइड गए इधर तो नेगेटिव हो गया। ऊपर में गए 1 2 3 4, ये भी प्लस में जा रहा है। नीचे में गए -1 -2 -3 -4 -5 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स जैसे यहाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेकंड इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। इसको प्लस माइनस कैसे समझेंगे, मतलब कि जैसे कोई भी, जैसे ये ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे कॉमा, ये यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा एक्स पे रहेगा। आगे एक्स वाला देखना फिर वाई वाला देखना, एक्स वाला देखना फिर वाई वाला देखना, ठीक है। इसका देखेंगे तो एक्स हो गया, एक्स मतलब क्या है आगे प्लस, मतलब कि ये देखना है कि फर्स्ट वाला ये कोऑर्डिनेट जो ये मिलाकर ये वाला कंबाइन करके यहाँ लिखना, मतलब ये एक्स एक्सिस आगे देखना, एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लस हो गया, वाई एक्सिस भी प्लस है, प्लस, ठीक है। सेकंड आपको देखना आगे एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, एक्स एक्सिस माइनस है माइनस, वाई एक्सिस प्लस है, ठीक है। थर्ड में एक्स एक्सिस माइनस हो गया, वाई एक्सिस माइनस है, मतलब माइनस माइनस हो गया इसमें, और इसमें एक्स एक्सिस प्लस हो गया, वाई एक्सिस माइनस हो गया। तो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। मतलब जो ये फर्स्ट वाला जो चीज़ है ये फर्स्ट ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस आगे देखना फिर वाई एक्सिस देखना, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ग्राफ पे अब आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ पे आ चुके हैं हम लोग, ग्राफ पे। क्वेश्चन है कि P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, ये कौन सा के फॉर्म में है, bx प्लस c के फॉर्म में, bx प्लस c के फॉर्म में। मतलब कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि जीरो जो है मैक्सिमम 1 होगा। y की जगह y ले लेते हैं, मतलब कि P ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब कि y हो गया, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने वाले, ये जो इक्वेशन है ना 2x प्लस 3, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है कर लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3, मतलब 1 2 3, प्लस हो गया 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। इसको प्लॉट करने से पहले आगे इसको डब्बा बनाना, डब्बा बना दिए यहाँ पे, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। मतलब कि ये आप समझिए कि मतलब कि x की जगह क्या रखें,
जो y का जो वैल्यू है नॉर्मल आए, मतलब ये इसी तरह 1 2 3 4 5 ऐसे ही नॉर्मल आए, ना पॉइंट में है, ना फ्रैक्शन में है, ना माइनस में है, ठीक है। मतलब x की जगह मान लेते हैं कि अगर हम 0 रख के देखें, 0 x की जगह, मतलब y इक्वल टू 0 हो गया, 0 + 3 मतलब y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब रखते हैं, मतलब सोचना है, सोचने वाली सब बात है, मतलब कैसे नॉर्मल वैल्यू लाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 2x + 3, x की जगह मान लेते 1 रख दिए, तो y इक्वल टू 2 + 3, y इक्वल टू 5 आ गया, 5, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट आपका x 0, 3, मतलब कि x जो है x y ये एक हो गया, एक ये हो गया, 0 x पे क्या है 0 यहाँ पे, ये y पे 3, ऊपर चल गया 3, यहाँ पे पॉइंट आपका ये इक्वेशन का मतलब 0, 3 हो गया, एक हो गया। और फिर 1, 5 ये लिखने का तरीका बोले थे, ये 0 जैसे ये फर्स्ट वाला x पे कॉम मैच हो रहा है, देखिए 0 जो है x वाला भी है, 1 जो x पे है, तो 0, 3 0 यहाँ पे रहेगा। आगे x एक्सिस पे देखते हैं 0 जैसे x एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे हो गया, 3 कहाँ है, y एक्सिस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे 1, 5 है, यहाँ पे और इसको ऊपर करना होगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। 1, 5 मतलब x एक्सिस पे 1, फिर 5 y एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लाइज कर रहा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच देंगे ऐसे, ये ऐसे, मतलब कि आप देख सकते हैं कि सीधा लाइन खींच रहा, मतलब x एक्सिस पे जो है एक ही बार कट रहा, मतलब कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप ये देख सकते हैं bx + c मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 0 1, तो ये प्रूफ हो जा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट मैक्सिमम जो 0 रहेगा 1 रहेगा, 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो लाइन ये हल्का टेढ़ा हो गया क्योंकि बोर्ड पे बना रहे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एक्चुअल पॉइंट मिटेगा, तो ये आप सीधा देख सकते हैं, तो ये मैच हो जा रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है। ये एक और रूल है कि अगर ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे कर दिए, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, मतलब 3 0 इसका आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना बार कटे, सीधा कटे जैसे कटे, लेकिन एक्स एक्सिस पे जितना बार कटेगा उतना 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहला है कि नंबर ऑफ 0 गिवन ग्राफ ये है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है कि ये ग्राफ है, ये ऐसे, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ 0 मतलब कितना इसका 0 होगा, तो आप बताए थे कि एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा उतना 0 होगा, तो आप देख सकते हैं एक -2 पे कट कर रहा, एक 1 पे कट कर रहा, एक 4 पे कट कर, मतलब -2 पे कट कर रहा, एक 1 पे कर रहा, एक 4 पे कर रहा, मतलब 3 0 हो गया इसका आंसर आ जाएगा 3 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 0 सेम है, इसका भी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये देखना एक्स एक्सिस, इसका भी देख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ पे मतलब 3, इसका भी 0 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 बताइए, नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछ रहा कितना 0 बताइए कौन सा 0 होगा इसका। ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हम बताए थे कि एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा वही 0 होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे इसका 2 0 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछ रहा, कौन होगा ये बताइए। ये 0 मतलब एक्स एक्सिस पे पूछना है, तो एक्स एक्सिस पे पहला ये वाला होता है, ये तो 0 जो वाई वाला हो गया, ये 2.5 ये भी एक्स वाला है, वो 0 जो है वो तो वाई वाला हो गया, तो आपका हो गया -2, 2.5, ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 0 गिवन ग्राफ में जो 0 है उसका सम करके बताइए। सम करके कैसे बताएं, एक यहाँ पे -4 हो गया, कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट दे दिया -4, 0, इसका दे दिया 2, 0, मतलब -4 जो है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, और 2 जो यहाँ पे ये जो 2 है ये भी एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपको देखना है,
तो इसको सम कर दीजिए, -4 + 2 तो -4 है ना, -4 तो -2 हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन सा ग्राफ नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब कि जिसका 0 2 हो, 0 जो है 2 है, इसका हम बताए थे ax + bx + c के फॉर्म में ये लिखा जाता था, ठीक है। जिसका 0 जो 2 है मतलब डिग्री मैक्सिमम 2 है, इसका मैक्सिमम डिग्री जो रहेगा, मैक्सिमम डिग्री ये 2 है, मतलब 2 0 रहेगा इसका, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये है, ये हो गया x हो गया, ये y हो गया, ये तो ऊपर से चल गया, तो इसका 0 तो इसका तो 0 होगा, 0 टच ही नहीं हो रहा, तो x एक्सिस पे कैसे बताएंगे कि कितना 0 है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे टच हुआ, एक यहाँ पे, मतलब 2 0 इसका होगा, ये x हो गया, ये y हो गया। थर्ड जो है यहाँ पे एक बार टच हुआ, मतलब 1 0 इसका होगा। फोर्थ जो है एक यहाँ पे टच हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, मतलब 3 0 होगा, 3 0 होगा इसका, ठीक है। वो बोल रहा है लेकिन नॉट फॉर क्वाड्रेटिक में लेकिन 2 ही 0 होता है ना, तो ये तीसरा हो गया, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, इज़ नॉट अ ग्राफ। कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा, लेकिन इसका तो क्वाड्रेटिक में तो मैक्सिमम 2 0 होगा, इसका 1 0 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन नहीं पूछ रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ग्राफ वाला भी हो गया, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म पॉलिनोमियल के बारे में बता दी। लेक्चर नंबर 3 में हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।